Hello everyone. Now today we have to discuss the fourth video of the series Sexual Reproduction in Flowering Plant. In this video we have to study the process of megasporogenesis. हम लोग को मेगास्पोर के फॉर्मेशन को स्टडी करना है इस वीडियो में. ठीक है. व्हाट इज मेगास्पोरोजेनेसिस? द फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर फ्रॉम द मेगास्पोर मदर सेल. ठीक है. द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर फ्रॉम द मेगास्पोर मदर सेल. ठीक है. मेगास्पोर मदर सेल कहाँ होती है? मेगास्पोर मदर सेल ओव्यूल में होती है और ओव्यूल में मेगास्पोर मदर सेल मियोटिक डिवीजन करके, मियोसिस करके 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर बनाती है. ठीक है. ये प्रोसेस जो मेगास्पोरोजेनेसिस है ये ओव्यूल में चलता है. ठीक है. तो जो मेगास्पोरोजेनेसिस है ये प्रोसेस ओव्यूल में होगा जिसमें एक सिंगल डिप्लॉयड मेगास्पोर मदर सेल 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर्स का फॉर्मेशन करेगी. ठीक है. आउट ऑफ विच उन चारों मेगास्पोर में सिर्फ एक सिंगल मेगास्पोर डेवलप होगा और बाकी 3 मेगास्पोर क्या होंगे? डिफरेंशिएट, वो जो होंगे वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे. ठीक है. ओव्यूल डिफरेंशिएट या सिंगल मेगास्पोर मदर सेल, ओव्यूल में जो सिंगल मेगास्पोर मदर सेल है और जो कि माइक्रोपाइलर रीजन की तरफ होगी न्यूसेलस के. न्यूसेलस क्या है? इट इज़ द कवरिंग ऑफ द एम्ब्रियो सैक. ठीक है. उस मेगास्पोर जो मदर सेल के चारों तरफ की जो कवरिंग होती है, जो सेल्स होती हैं, वो न्यूसेलस होती हैं. तो जो मेगास्पोर मदर सेल है वो मियोसिस करके, मियोटिक डिवीजन करके 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर्स बनाएगी. ठीक है. जैसे यहाँ पे दिख रहा है आपको, यहाँ पे एक सिंगल है, ये माइक्रोपाइलर एंड है, ये न्यूसेलस है कवरिंग इसकी चारों तरफ, और ये मेगास्पोर मदर सेल है. ठीक है. ये सिंगल मेगास्पोर मदर सेल बड़ी सी है. इसमें मियोटिक डिवीजन होगा और 2 to 4 मेगास्पोर टेट्राड 4 मेगास्पोर बन जाएंगे. ठीक है. 4 मेगास्पोर बन जाएंगे आउट ऑफ विच जो 3 जो होंगे वो डीजेनरेट कर जाएंगे. मतलब ये जो 3 होंगे ये डीजेनरेट कर गए और सिर्फ एक फंक्शनल मेगास्पोर रह जाएगा. ठीक है. इन मोस्ट ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट, ये ज़्यादातर फ्लावरिंग प्लांट्स में होता है, 3 मेगास्पोर डीजेनरेट कर जाते हैं और सिर्फ एक मेगास्पोर डेवलप होता है और वो फीमेल गेमेटोफाइट मतलब एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन करता है. एम्ब्रियो सैक को फीमेल गेमेटोफाइट इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो फीमेल गैमेट को मतलब एग सेल को कैरी करता है. ठीक है. इसलिए जो एम्ब्रियो सैक है वो फीमेल गेमेटोफाइट है और वो एक सिंगल मेगास्पोर्स के डेवलपमेंट से बनता है. जो फंक्शनल मेगास्पोर होता है, जो सिंगल फंक्शनल मेगास्पोर होता है, उसका जो न्यूक्लियस होता है वो माइटोटिकली डिवाइड करता है 1 से 2, 2 से 4 और 4 से 8. ठीक है. इस तरीके से पहले वो 1 से 2 में डिवाइड करेगा और वो दोनों ही जो न्यूक्लियाई होंगे वो अलग अलग अपोजिट एंड पे चले जाएंगे और इसे बोलते हैं 2 न्यूक्लियट. जैसे यहाँ पे एक सिंगल है, यहाँ पे इस तरफ से देखो, ये यहाँ पे लेफ्ट साइड में ये जो आपका है, ये पार्ट है जो मेगास्पोर है, इसका जो न्यूक्लियस है उसने डिवाइड किया है और एक ऊपर और एक नीचे अपोजिट एंड पे चले गए. फिर वो फर्दर डिवीजन करते हैं, 2 बार और डिवाइड करते हैं और 1 से 2, 2 से 4, दोनों पोल पे 4 और 4 न्यूक्लियाई बन जाते हैं. मतलब टोटल 8 न्यूक्लिएट स्टेज आ जाती है ये. उन 8 न्यूक्लिएट जो हैं, 8 न्यूक्लियाई जो हैं, उनमें से दोनों अपोजिट तरफ जो माइक्रोपाइलर एंड के हैं उन तरफ से एक न्यूक्लियाई मिडिल में सेंटर में आ जाएगा इस एम्ब्रियो सैक के, और एक न्यूक्लियाई जो अपोजिट एंड है वहाँ से सेंटर में आ जाएगा. मतलब 2 पोलर न्यूक्लियाई जो होंगे वो मिड में, सेंटर रीजन में आ जाएंगे. रेस्ट बचे 3. तो जो माइक्रोपाइलर एंड होगा उधर वो 3 न्यूक्लियाई में 2 न्यूक्लियाई 2 सिनर्जिड्स बनाएंगे और एक न्यूक्लियाई फीमेल एक्सेल, मतलब वो एक गैमेट या वो फॉर्म करेगा, एक्सेल या फीमेल गैमेट फॉर्म करेगा. ठीक. और जो पूरा का पूरा कंप्लीट जो एम्ब्रियो सैक है वो एक सिंगल सेंट्रल सेल है जिसमें 2 पोलर न्यूक्लियाई हैं. ठीक. नाउ अगर हम अपोजिट एंड की बात करें, माइक्रोपाइलर से अपोजिट एंड की बात करें, तो वहाँ पे 3 एंटीपोडल, वो जो 3 न्यूक्लियाई थे वो 3 एंटीपोडल सेल्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, डिफरेंशिएट हो जाएंगे. अब इसको उल्टा करके देखते हैं. ये चलाजल एंड है, माइक्रोपाइलर एंड नीचे की तरफ दिखा रहे हैं. ठीक है. तो चलाजल एंड की तरफ आपको 3 एंटीपोडल दिख जाएंगी, बीच में 2 पोलर न्यूक्लियाई दिख जाएंगे जो सेंट्रल सेल के माने जाते हैं, और उसके नीचे आपको माइक्रोपाइलर एंड की तरफ एक एक्सेल जिसे फीमेल गैमेट बोलेंगे, 2 सिनर्जिड. ठीक है. 2 सिनर्जिड्स होंगी और उनके पास फिलीफॉर्म एपरेटस होगा. तो एग सेल, सिनर्जिड और फिलीफॉर्म एपरेटस, ये पूरा तीनों स्ट्रक्चर जो माइक्रोपाइलर एंड पे है इसको हम बोलते हैं एग एपरेटस. ठीक है. इसको हम एग एपरेटस भी बोल सकते हैं. अब होता क्या है, ओव्यूल में
इंटेगमेंट्स होती हैं जो पूरे एम्ब्रियो सैक को कवर करती हैं बट माइक्रोपाइल को छोड़ करके, क्योंकि माइक्रोपाइलर रीजन जो होता है वो उसके ऊपर इंटेगमेंट नहीं होती है और वो फ्री होता है। ठीक है, जैसा हम लोग ने डायग्राम में पीछे देखा था। तो माइक्रोपाइलर एंड की तरफ ओपनिंग होती है और आफ्टर जर्मिनेशन ऑफ पोलन ग्रेन ओवर द स्टिग्मा जो स्टाइल से एंट्री करती है पोलन ट्यूब, स्टाइल मतलब जो स्टिग्मा स्टाइल ओवरी है, ठीक है, ये यहाँ पे इस तरीके से आपको डायग्राम दिख रहा होगा। इसमें यहाँ पे पोलन ग्रेन्स है और ये पोलन ट्यूब एंटर करती है और एंटर आकर के यहाँ पे जो ओव्यूल होता है उसमें माइक्रोपाइलर एंड की तरफ जा करके वहाँ से एंट्री लेती है और जो गैमीट्स हैं, मेल न्यूक्लियाई हैं दोनों, उनको पास कर देती है इनटू द एम्ब्रियो सैक, एम्ब्रियो सैक में एंट्री दे देती है। सिनर्जिड्स गाइड करती हैं उन मेल न्यूक्लियाई को इस एम्ब्रियो सैक में। ठीक है, तो इस तरीके से मेल न्यूक्लियाई जो हैं वो इस यहाँ पे आ जाते हैं। और जो एम्ब्रियो सैक है वो आफ्टर कंप्लीट मैचुरेशन मतलब कंप्लीट डेवलपमेंट के बाद वो 7 सेल्ड और 8 न्यूक्लिएट स्टेज में बन जाता है। 7 सेल्ड कौन कौन सी हैं? 3 सिनर्जिड, एक सेंट्रल, सॉरी 3 सिनर्जिड नहीं, 2 सिनर्जिड, एक सेंट्रल सेल, एक एग सेल और 3 एंटीपोडल्स, मतलब टोटल कितनी हो गई? 2 सिनर्जिड, एक एग सेल, एक सेंट्रल सेल और 3 एंटीपोडल। ठीक है, फिर से काउंट कर लो, 2 सिनर्जिड, एक सेंट्रल सेल, एक एग सेल और 3 एंटीपोडल। ठीक है, तो ये कितनी हो गई? 7 सेल्ड। ये 7 सेल्ड हो गई और न्यूक्लियाई 8 हो गए, क्योंकि सेंट्रल सेल में 2 न्यूक्लियाई होते हैं। ठीक है, इस तरीके से 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट स्टेज है। ये कंप्लीट डेवलप्ड एम्ब्रियो सैक जो होता है वो इसी कंडीशन में दिखता है। ठीक है, 6 ऑफ द 8 न्यूक्लियाई सराउंडेड बाय ए सेल वॉल, उनमें सेल वॉल सराउंड हो जाती है और वो अभी सेल्स बन गई हैं। और जो सिंगल जो बीच में 2 पोलर न्यूक्लियाई हैं वो सेंटर में आ जाते हैं और वो उसको एक लार्ज सेंट्रल सेल के 2 पोलर न्यूक्लियाई कहते हैं, जिसको हम सेकेंडरी न्यूक्लियस भी बोल सकते हैं। ठीक है, 3 सेल्स आर ग्रुप्ड, जैसा भी हमने बताया माइक्रोपाइलर एंड पे जो 3 सेल्स ग्रुप्ड होती हैं वो एगैरेप्टस बनाती हैं और जो चलाजल एंड पे होती हैं वो 3 एंटीपोडल्स फॉर्म करती हैं। ठीक है, माइक्रोपाइलर एंड पे जो 3 सेल्स हैं वो ग्रुप होकर के 2 सिनर्जिड एक एक्सेल बनाती हैं और जो चलाजल एंड है उस पर 3 एंटीपोडल बनती है। और मैचुरेशन में एट मैच्योरिटी जो एम्ब्रियो सैक होता है वो 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट स्टेज होता है, जैसा अभी हमने थोड़ी देर पहले काउंट करवाया था। ओके, क्लियर हो गया? तो इस वीडियो में हम इतना ही मेगास्पोरोजेनेसिस बताएंगे, मेगास्पोर का फॉर्मेशन हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम पॉलिनेशन को डिस्कस करेंगे। ठीक है, टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन, एजेंसीज, एडेप्टेशन और इन सबको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।